तो गाइस आज मेरे दुकान में एक कस्टमर लाया है सीलिंग फैन और कस्टमर बता रहा है कि ये सीलिंग फैन एक ही वायर से घूम रहा है। यानी कि गाइस जब पंखा में एक वायर का करंट का कनेक्शन दिया जाता है तो पंखा घूमता है, और जब दोनों वायर में करंट का कनेक्शन दिया जाता है तो वायर फॉल्ट मारता है। तो चलो गाइस अब पंखे को खोलते हैं और देखते हैं क्यों आ रही है ये प्रॉब्लम। तो आप ये ध्यान से देखिए गाइस, जो रेड वाला वायर है वो वायर गैज कटा हुआ है। आप गैज आगे भी नोटिस कर लीजिएगा। पहले हम गैज सारे कनेक्शन को बाहर निकालते हैं। और अब मैं होल्डिंग पाइप को पंखे से अलग करते हैं। और ये हो गया होल्डिंग पाइप पंखे से अलग। और अब मैं कॉइल कनेक्शन को क्लिप से बाहर निकालते हैं। और ये निकल गया सारा कनेक्शन। और अब हम कॉइल चेक करते हैं कि कॉइल सही है कि नहीं। और ये रेड पाइप में गैस करंट आ रहा है, इसमें गैस करंट नहीं आना चाहिए। इसका मतलब है गैस की कॉइल में कुछ तो प्रॉब्लम है। और ये मैं जो चेक कर रहा हूँ गैस, ये सिरिंज लाइट से चेक कर रहा हूँ। और अब मुझे गैस कॉइल को खोलकर देखना पड़ेगा। उससे पहले गैस मैं क्लिप को खोल लेता हूँ। और ये खुल गई क्लिप। और अब हम पंखा का बॉडी को खोलते हैं। और ये खुल गया पंखे का बॉडी। और अब हम कॉइल को चेक करते हैं। तो ये देखिए गैस कॉइल जल गया है। आपको जूम करके अच्छे से दिखाता हूँ। और अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा, जो ब्लैक पार्ट आपको दिख रहा है वायर में वहीं जल गया है। और इसी प्रॉब्लम के वजह से फैन एक ही वायर से चल रहा था। तो अब मैं इस कॉइल को बॉडी से बाहर निकालता हूँ ताकि मैं न्यू कॉइल को लगा सकूँ। और ये निकल गया कॉइल बाहर। और अब मैं न्यू कॉइल को लाता हूँ, जो मैंने पहले से वाइंडिंग करके रखा हूँ। और ये रहा न्यू कॉइल। और अब मैं इस कॉइल को चेक करेंगे। और ये चेक हो गया कॉइल। और ये कॉइल ठीक है। और अब हम इस कॉइल का जो तीनों तार है, रेड ब्लू येलो, ये तीनों को मैं पाइप के अंदर से बाहर निकालते हैं। और ये निकल गया तीनों वायर पाइप के अंदर से बाहर। और अब मैं कॉइल को बोरी में रखकर वार्निश को डालते हैं।
और ये डल गया कॉइल का आगे साइड वार्निश। और अब हम बॉडी को खोल लेते हैं। उसके बाद हम कॉइल के पीछे साइड वार्निश को डालेंगे। और अब मैं कॉइल का पीछे साइड डालते हैं वार्निश को। और ये डल गया कॉइल में वार्निश। और अब मैं कॉइल को बॉडी में सेट करते हैं। और कॉइल को बॉडी में सेट करने वक्त ये देख लीजिएगा गाइस कि कंगनी में अच्छी तरह से कॉइल बैठना चाहिए। और आप सोच रहे होंगे कंगनी किसको कहते हैं, तो ये येलो वाला आपको दिख रहा होगा गोल आकार, उसी को कंगनी कहते हैं। इसी की वजह से पंखा घूमता है। और ये देख सकते हैं मैंने जो कॉइल सेट किया है वो कंगनी में बराबर बैठ गया है। और अब मैं पीछे का बॉडी लगा देते हैं। और अब मैं बॉडी में स्क्रू कसते हैं। और अब मैं पंखा को घुमा कर देखता हूँ कि कॉइल कहीं सट तो नहीं रहा है। और पंखा पूरा फ्री घूम रहा है और कॉइल भी कहीं सट नहीं रहा है। इसका मतलब है कि कॉइल अच्छी तरह से सेट हो गया है। और अब हम पाइप में क्लिप को लगाते हैं। और ये लग गया क्लिप। और अब मैं कैपेसिटर को लगाते हैं। तो ये जो कैपेसिटर है इस पंखा का वो खराब है। और अब मैं नया कैपेसिटर को लाता हूँ। और ये रहा मेरा हाथ में नया कैपेसिटर। और अब हम कैपेसिटर का कनेक्शन करता हूँ पंखा में। और आपको कनेक्शन कैसे करना है मैं बता देता हूँ कि जो कैपेसिटर का 2 वायर है वो 2 वायर को येलो और ब्लू वायर में जोड़ना है। और जो बच जाता है रेड वाला वायर वो कॉमन वायर है, उसमें डायरेक्ट करंट जाएगा। तो अब हम करंट देकर देखते हैं पंखा में। और ये देख सकते हैं पंखा घूमा और पंखा रेड और ब्लू वायर से सीधा घुमा है। इसका मतलब है कि मुझे मेन कनेक्शन रेड और ब्लू वायर को बनाना है। तो अब हम चलते हैं रेड और ब्लू वायर को मेन कनेक्शन बनाते हैं।
और ये मैं बना दिया क्लिप में ब्लू और रेड वायर को मेन कनेक्शन। तो ये वीडियो गाइज आप लोग को कैसा लगा वो कमेंट में बताएं, और ऐसा ही मैकेनिकल वीडियो देखने के लिए गाइज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले गाइज, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।